चुनाव आयोग के हरियाणा विधानसभा चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद से राज्य में सियासी सरगर्मी भी बढ़ गई है। सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाना भी शुरू कर दिया। विपक्षी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने की फिराक में है, तो बीजेपी सत्ता बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं एक सर्वे सामने आया है, उसमें बताया गया कि हरियाणा में इस बार किसकी सरकार बन सकती है। इंडिया टुडे ने सी वोटर के साथ मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया है, जिसमें कहा गया कि अगर आज चुनाव हुए तो हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री के लिए कौन सा नेता हरियाणा की जनता की पहली पसंद है। आइए जानते हैं कि क्या कहते हैं ये सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री पद के लिए हरियाणा की 51% जनता की पहली पसंद पीएम मोदी है, जबकि 41% जनता की पसंद विपक्ष के नेता राहुल गांधी है। दरअसल मूड ऑफ द नेशन का अगस्त 2024 का सी वोटर सर्वे 15 जुलाई 2024 और 10 अगस्त 2024 के बीच हुआ है। इसका सैंपल साइज 1,36,463 लोगों के बीच किया गया। इस सर्वे के मुताबिक हरियाणा में 29% लोग सांसदों के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं, जबकि 21% लोग कुछ हद तक संतुष्ट हैं। वहीं 38% लोग ऐसे हैं जो सांसदों के कामकाज से काफ़ी असंतुष्ट नजर आए। अगर बात करें विधायकों के प्रदर्शन की, तो 33% जनता विधायकों के कामकाज से संतुष्ट है, जबकि 20% कुछ हद तक संतुष्ट है। वहीं 40% लोग विधायकों के प्रदर्शन से नाराज लग रहे हैं। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक जब लोगों से विपक्ष की भूमिका पर सवाल किया गया, इस पर हरियाणा में 31% लोग विपक्ष की भूमिका से संतुष्ट हैं, जबकि 22% लोग कुछ हद तक संतुष्ट हैं। वहीं 34% लोग ऐसे हैं जो विपक्ष के कामकाज से असंतुष्ट हैं। ऐसे में सर्वे से पता चल रहा है कि लोग विपक्ष से भी बहुत ज़्यादा खुश नजर नहीं आ रहे। वहीं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। दरअसल हरियाणा की सत्ता पर फिलहाल बीजेपी काबिज है, जहां साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी 36.7% वोट शेयर के साथ 40 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। तब कांग्रेस को 28.2% वोट मिले थे। ऐसे में कांग्रेस 31 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि दुष्यंत चौटाला की जननायक पार्टी जेजेपी 14.9% वोट शेयर के साथ 10 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इसके अलावा हरियाणा लोकहित पार्टी ने 1% से भी कम वोट शेयर के साथ 1 सीट पर जीत हासिल की थी। साथ ही 7 निर्दलीय भी चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचने में सफल रहे थे। हालांकि कोई भी पार्टी सरकार बनाने के लिए अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा छूने में कामयाब नहीं हो पाई थी, जिसके बाद 40 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने जेजेपी, हरियाणा लोकहित पार्टी और निर्दलीयों के समर्थन में सरकार बना ली थी। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने, रिस्पेक्ट ने। हमने हिंसा से कुछ नहीं किया, गलत शब्द प्रयोग नहीं किए, मगर नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया कि आप जो अपने आप को सोचते हो वो नहीं हो। उनकी कॉन्फिडेंस को मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं, ये अलग चीज है। तो मेरा आपके साथ दूसरा रिश्ता है। इस बात को मैं हर बार यहां आता हूं, ये मुझे और गहराई से समझ आती है। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। तो ये मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं। मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताता हूं। मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूं, पूरे देश में करता हूं, रिप्रेजेंटेशन की रक्षा करता हूं, मगर मेरे लिए जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है
दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष्य है। ये मेरे लिए पॉलिटिकल बात नहीं है, ये और गहरी बात है। जो आपको सहना पड़ता है, जिस डर में आप जीते हो, जो दुख आपको होता है, इसको मैं, खारगे जी, पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताता हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूं, पूरे देश में करता हूं, रिप्रेजेंटेशन की रक्षा करता हूं, मगर मेरे लिए जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष्य है। ये मेरे लिए पॉलिटिकल बात नहीं है। जो आपको सहना पड़ता है, जिस डर में आप जीते हो, जो दुख आपको होता है, इसको मैं, खारगे जी, पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। जम्मू और कश्मीर के लोगों से, युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरत की काट नफरत से नहीं हो सकती है, नफरत की काट मोहब्बत से हो सकती है, और मिलकर हम नफरत को मोहब्बत से हराएंगे। अलग अलग स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं। जैसे ही हमें पता लगा कि चुनाव होने वाले हैं, तो खारगे जी और मैं मिले और हमने तय किया, दोनों ने तय किया कि हमें सबसे पहले यहां जम्मू और कश्मीर आना चाहिए, क्योंकि हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को और हिंदुस्तान के हर स्टेट के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है और देश के लिए जरूरी है। इसीलिए हम सब मिलकर यहां पहले आए हैं। देखिए, एक और लड़ाई है। जम्मू का कल्चर है, जम्मू की हिस्ट्री है। यहां माता वैष्णो देवी की ये जमीन है। आपका जीने का तरीका है, आपका सोचने का तरीका है, वो अलग है। जम्मू का अलग है, केरल का अलग है, कर्नाटक का अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है। हम चाहते हैं कि हर जगह का कल्चर, उनकी हिस्ट्री, उनकी भाषा, इन चीजों की रक्षा हो। हम चाहते हैं कि आपकी आवाज आपकी सरकार में हो, और जो आप चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लिए, जो आप चाहते हैं, जो आपके दिल में है, वो हो।
अब बीजेपी की दूसरी सोच है, वो पूरे देश को नागपुर से चलाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि रिमोट कंट्रोल से पूरा देश चले, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे महाराष्ट्र हो। भैया ये जो आप शिकायत दे रहे हो ना कि बाहर के लोग पूरा का पूरा फायदा उठा रहे हैं, आप महाराष्ट्र जाइए, वहां पूछिए, वो भी आपको यही कहेंगे कि भैया महाराष्ट्र में भी बाहर के लोग फायदा उठा रहे हैं। तो ये सिर्फ आपके यहां नहीं हो रहा है, ये इनकी सोच है, सेंट्रलाइज करने की सोच है। हमारी सोच डिसेंट्रलाइज करने की है। हम चाहते हैं कि पंचायती राज हो, मनरेगा हो, पंचायतों में आपके डिसीजन लिए जाएं, विधानसभा में आपके डिसीजन लिए जाएं, लोकसभा में आपकी आवाज पहुंचे। कभी कभी हमारी पार्टी में प्रॉब्लम हो जाती है, मैं खुल के बोल रहा हूं, कभी कभी कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। कोई हमारा आदमी कहता है नहीं भाई मैं तो महाराष्ट्र की बात करूंगा, और पार्टी में टेंशन होती है, हम कहते हैं नहीं तुम बोलो, तुम्हें करना है, तुम खुल के बोलो, तुम्हें अपना मुद्दा उठाना है, हम मैनेज करेंगे। तो हम किसी की आवाज दबाने की कोशिश नहीं करते। और मीडिया में हमारा नुकसान भी होता है। कभी कभी लोग कहते हैं देखिए कांग्रेस पार्टी में अलग अलग विचारधाराएं हैं। अलग अलग विचारधारा हैं क्योंकि हम पूरे देश को चलाते हैं और हम चाहते हैं कि देश के लोगों की आवाज, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग जात, ये सब सुनाई दे। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, हम स्टेटहुड चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो आपके दिल में है, जिस प्रकार से आप अपने स्टेट को चलाना चाहते हो, उसी प्रकार से आप चलाओ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।